मॉर्निंग एंड सबको हैप्पी मंडे। तो आज है सोमवार और 1.5 दिन का वैकेशन स्पेंड करके मतलब बिता के आज नहीं, कल रात को ही 10-11 बजे घर पहुंच गई थी। तो रात को 10-11 मतलब पूरा दिन ही समझ लीजिए निकल गया। तो 2 दिन ही हो गया, शनिवार रविवार, और आज हो गया सोमवार। तो सोमवार सुबह सुबह उठते ही मीमो चला गया स्कूल, दीपक गया ऑफिस में। सोच रही हूँ आज जिम नहीं जाऊंगी, उसका भी कारण है। मीमो का स्कूल जाने का एकदम मन नहीं था, लेकिन क्या करे, उसका रविवार का स्कूल एक दिन गैप हो गया। तो अभी 12 क्लास में है तो ज़्यादा दिन गैप अच्छा नहीं है। तो मीमो एक बार मना किया था, फिर मैंने समझा दिया तो समझ गया तो चला गया। मेनली बहुत ठंडा बढ़ गया है, इसलिए सब बच्चा लोग को सुबह सुबह उठ के रेडी होकर स्कूल जाने का मन ही नहीं करता है। कोई बात नहीं, वो भी ये ठंडा भी पहले भी ठंडा था, लेकिन 2-3 दिन से और ज़्यादा ठंडा बढ़ी। ठंडा भी मतलब अब हैबिट हो जाएगा। तो हम लोग देखने गए थे पहाड़ और मंदिर, और घर आके इधर मेरा कपड़ा का पहाड़, देखिए कपड़ा का पहाड़ हो गया है। एक उधर पहाड़ देख के है और एक इधर पहाड़। मुझे पता नहीं किसके किसके घर में होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। जब भी कहीं पे भी मतलब कहीं से घूम के आती हूँ, उसके बाद घर में इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कपड़ा का कि क्या बोलूँ। यही एक काम जो दुख देता है मुझे। तो 1 दिन जाओ, 2 दिन जाओ कि 10 दिन के लिए जाओ, सेम टू सेम ही है। और अभी तो ठंडा है तो एक एक जरा 4-5 कपड़ा पहन के गया था। तो सोच ही लीजिए, गर्मी में थोड़ा कम होता है कहीं पे जाओ तो घूमने के लिए। ठंड में तो फिर ऊपर से साथ में अगर बच्चा हो तो बच्चा के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा भी लेके जाना पड़ता है। तो एक चीज़ अच्छा हुआ कि उधर से मंदिर दर्शन करके आए, और आज व्रत हो गया तो अच्छा होता है। अच्छा लग रहा है मुझे, आज व्रत भी हो गया। मतलब सोमवार तो सबको पता है मैं व्रत करती हूँ। तो सुबह सुबह एक बार पूजा करके तो मीमो को पचाने के लिए गई थी। अब चाय व कुछ ले लूँगी, उसके बाद काम में लग जाऊंगी। इसीलिए मैं आज जिम नहीं गई, क्योंकि जिम जाती तो सब काम पड़ा रहता है और कपड़े के ऊपर हो जाता है क्या। तो चलो आगे आगे। ओ, और एक बात, और खाली हाथ आऊँगी तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ शॉपिंग करके तो आऊँगी, बाद में दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ। स्पेशली लेडीज लोग जब घूमने जाते हैं कुछ ना कुछ चाइनी या ना चाइनी चीज़ जो भी है लेके आते। मनोकामना में ऐसा है कि आप मंदिर के एंट्रेंस से लेके मंदिर तक का जो रास्ता है, उसका दोनों तरफ ही बहुत दुकानें, खाने पीने, होटल्स, सब कुछ है। मतलब पूजा का सामान देख के लगता है, बाहर दूर से देख के लगता है सब कुछ ले ले, सब कुछ ले ले। जब नज़दीक जाओगे और अच्छे से देखोगे तो तब पता चलेगा कि ऐसा कुछ खास नहीं है जो लेना ही पड़ेगा। काठमांडू में नहीं मिलता है ऐसा। फिर भी गए हैं घूमने के लिए तो याद के हिसाब से ही कुछ ले ले जो है आए थे, क्योंकि इतना दूर तो बार बार जाना नहीं होता है। और एक चीज़, कुछ लो और ना लो, उधर का संतुला मतलब ऑरेंज तो लेके आना ही था। बहुत सारा ऑरेंज लेके आए हैं सब, कोई जितना फैमिली गया था सब 5 किलो संतुला लेके आया था। हम लोगों का बस चलता तो बोरा बोरा लेके आते, लेकिन गाड़ी में अटेगा नहीं। और उधर का संतुला मतलब नेपाली में संतुला ही बोलते हैं। उधर का ऑरेंज बहुत टेस्टी होता है। मैं बाद में दिखाऊंगी, इतना बड़ा बड़ा, और सबको देना भी है उधर से। प्रसाद में तो मेनली उधर वो नकुल दाना बोलता है, वाइट कलर का चीनी का, वो नकुल दाना बोलते हैं उसको, पता नहीं नेपाली में क्या बोलता है, और नारियल। तो वही चढ़ाए थे, वही सबको वो थोड़ा थोड़ा दे देंगे, साथ में ऑरेंज भी दे देंगे। यही भगवान जी का प्रसाद, और तो कुछ नहीं। और हम लोग इंडिया में उधर जैसे मंदिर में जाने से मिठाई चढ़ाते, इधर नहीं। इधर मेन होता है माता के मंदिर जाओ तो सुहाग का सामान, फूल तो हो गई, और साथ में एक नारियल। और मतलब देवता के मतलब पशुपति मंदिर जाओ, उधर भी वही नकुलदाना नारियल ऐसे ही होता है, साथ में फूल। और क्या होता है कि ये क्या नाम है मैं भूल गई, रुद्राक्ष का माला ऐसे चढ़ाते हैं। मेनली नारियल ही होता है क्या इधर का प्रसाद, और कुछ नहीं होता है। चलो, अब दूध भी ख़त्म हो गया। दूध पहले लेके आना, जो मेरे घर के नज़दीक का दुकान है वो आज बंद है, पता नहीं क्यों। नहीं तो उधर से ही मैं दूध लेके आती हूँ डेली।
आज सुबह से ही बंद है तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मीमो को पहुंचाने गया था स्कूल, तभी लेके आना था लेकिन भूल गई मैं। चलो अब दूध लेके आती हूँ, फिर आके बात कर। तो लेने गए थे 1 पैकेट दूध, लेकिन लेके आए 2 पैकेट दूध, क्योंकि पता नहीं ये सामने वाला जो दुकान है खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो इसलिए ज़्यादा मतलब एक पैकेट एक्स्ट्रा ही लेके आ गई, क्योंकि व्रत के टाइम दूध ज़्यादा चाहिए। व्रत के दिन बार बार चाय कॉफ़ी पीने का मन करता है, तो मैं ये वाला दूध फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। पैकेट का दूध सेम लगभग सभी पैकेट मतलब कंपनी का एक ही होता है, मुझे तो फर्क नहीं लगता है। तो दूध गर्म हो रहा है क्योंकि मुझे पीना है कॉफ़ी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि रेडी हो रहा है मेरा कॉफ़ी के लिए दूध, तो दूध में अच्छे से गर्म कर लूँगी, उसके बाद कॉफ़ी बना लूँगी, क्योंकि चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। और बहुत लोग बोलते हैं कि व्रत में चाय पीना चाहिए, कॉफ़ी नहीं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब हजम नहीं होता है, और इसका लॉजिक भी मुझे समझ नहीं आता है। अगर चाय पी सकते हैं तो कॉफ़ी क्यों नहीं। एक्चुअली व्रत में तो कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, अगर चाय ले रहे हो तो कॉफ़ी भी ले सकते हो। तो मैं मानती नहीं हूँ ये सब बात, तो मैं तो पीती हूँ। और व्रत के दिन तो मुझे 2-3 बार कॉफ़ी चाहिए, मैं चाय कम नहीं पीती हूँ। तो चलो इधर गरम करने के लिए दे देती हूँ, होगा धीरे धीरे, और जितना कम आँच में गरम करूँगी उतना अच्छा होगा दूध। मतलब थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होगा, उसका कॉफ़ी अच्छा होता है। मेरा रूम का हालत, और इधर है वही संतुला, मतलब ऑरेंज संतरा, हिंदी में बोलता है ना संतरा। देखो साइज देखो, तो इधर 5 किलो है, तो इसमें से मैं 2-4 जन को तो दूंगी, क्योंकि देना ही पड़ेगा प्रसाद के हिसाब से। अब क्या दे, तो सब पूजा का थोड़ा बहुत नारियल सारियल मिला के, संतरा सब मिला के दे देंगे। ये मेन शॉपिंग यही है, 5 किलो संतरा। क्लीन अप हो गया है मेनली हॉल घर, और जो संतरा था वो मैंने फ्रिज में रख दी, थोड़ा बहुत खाने के लिए बाहर रख दी, और उसमें से 3 थोड़ा ख़राब निकला, जो भूफन आ गया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 2 दिन का जर्नी था और प्रेशर में भी हो सकता है। तो ये 3 मैंने बाहर रख दी निकाल के, और अभी मैं मीमो का टिफ़िन पहुंचाने जाऊंगी। आज मीमो का नूडल्स खाने का मन था, मैगी, तो ये बन रहा है मैगी, तो पहुंचा के आती हूँ, उसके बाद बाकी काम। जस्ट खाजा पहुंचा के अभी आई हूँ, और घर में ना सब्जी था ना कुछ था, खाली आलू। तो मैं सोची कुछ सब्जी भी लेके आती हूँ। मार्केट जाके पता चला सब्जी इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि क्या बताएं। नॉर्मली फूल गोभी, बंदा गोभी, ये सब ठंड के सीज़न में सस्ता हो जाता है, बाद में कोई खाता नहीं है, ऐसा हालत हो जाता है क्या, मतलब फ्री में भी दे तो भी कोई खाता नहीं। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ठंड में भी सब्जी बहुत महंगा है। तो ले गए फूल गोभी, एक बंदा गोभी, पनीर, दही और मटर। ग्रीन पीस पाव को 50 रुपया। पाव मतलब नेपाल में 250 ग्राम नहीं होता है, पाव मतलब होता है 200 ग्राम, मतलब 200 ग्राम का दाम है 50 रुपया। 250 रुपया किलो है, सोच लीजिए इतना महंगा है। मटर भी सस्ता हो जाता है अभी, तो बहुत लोग तो इस टाइम मटर सटर सब किन के फ्रोजन करके रखता है, लेकिन पता नहीं क्यों। बंदा 40 रुपया 30 रुपया किलो तो होता है नॉर्मली, गर्मी में भी बहुत लोग तो खाता ही नहीं है। और अभी बंदा का दाम है 110 रुपया किलो, फूलगोभी का 120। पता नहीं क्यों इस टाइम नॉर्मली तो सब्जी महंगा नहीं होता, इस बार पता नहीं क्या हो गया, सब सब्जी महंगा ही है। टमाटर 140 जिसका बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं, हर चीज़ में
मतलब ग्रेवी वाला कोई भी सब्जी में टमाटर चाहिए ही चाहिए। अब फूल गोभी का साइज दिखाओ। जो बेबी फूल गोभी, ऐसे 2 फूल गोभी लेके आई हूँ, 1 का 20, 2 छोटा छोटा। चलो अब मैं पहले लंच बनाऊँ कि और काम करूँ, देखते हैं। एक बार बैठ जाती हूँ 2 मिनट के लिए। मैं बैठ के किसको किसको संतोला खाना पसंद है बताइएगा। मुझे तो एकदम ही पसंद नहीं है क्योंकि मुझे फल का नहीं पसंद नहीं है, एक केला छोड़ के। लेकिन इतना संतुला लेके जब आई हूँ तो खाना तो पड़ेगा ही। और जो थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया था उसमें से ही, जो ख़राब हो गया था कोआ वो निकाल के फेंक दिया और बाकी लेके आई हूँ। मीमू भी खाता नहीं है, खाली दीपक ही खाता है, मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ। और इस टाइम छत पे आने का मज़ा ही अलग है। गर्मी में तो इस टाइम आ नहीं सकते, इतना गर्म होता है ऊपर। ठंड में मस्त 10-11 बजे काम शाम करके छत पे आ जाऊँ और बैठ के विटामिन सी लो। मेरा घर के इधर से भी पहाड़ दिखता है, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। घर के छत से भी वो पहाड़ दिखता है, देखा? आज तो पूरा क्लियर दिख रहा है। दिखता है गर्मी में भी दिखता है, ठंड में कभी कभी कुआरा होता है तब दिखता नहीं है। और पहाड़ में जितना भी ठंड पड़े, सुबह शाम तो बहुत भयंकर ठंड होता है, लेकिन 10 बजे के बाद से इतना अच्छा धूप निकलता है कि क्या ही बताएं। 3 बजे तक साग भी बड़ा बड़ा हो गया, कोई खाने वाला ही नहीं है। धनिया पत्ती देखो, ये चाइनीज़ धनिया है, चाइनीज़ वाला। इसमें सेंट उतना अच्छा नहीं है लेकिन टेस्ट अच्छा है। कितना अच्छा दिख रहा है ना, लग रहा है ना घर का एकदम नज़दीकी है, आधा घंटा में पहुंच जाएंगे पहाड़, लेकिन नहीं, बहुत दूर है। और ये हो गया मेन रोड मेरा। दिन भर गाड़ी चलता है, और जिस दिन नहीं चलता है, मतलब सैटरडे के दिन थोड़ा कम चलता है, उस दिन एकदम सुनसान लगता है, सुनसान। ये आवाज़ के साथ हम लोग कंफर्टेबल हो गए क्या? आवाज़ भी ना एकदम सुनसान। देखो इधर भी घर, इधर भी घर, इधर भी घर, जा देखो बिल्डिंग ही बिल्डिंग। जल्दी रेडी होके मैं जा रही हूँ मीमो को स्कूल। मीमो का घर बोल रही थी, मीमो का स्कूल, क्योंकि मीमो को स्कूल से फ़ोन आया था कि आज स्कूल में होगा एबाकस कंपटीशन, इसलिए पेरेंट्स लोगों को भी बुलाया है। नहीं तो नॉर्मली कोई भी कंपटीशन में पेरेंट्स लोग अलाउ नहीं होता है, लेकिन एबाकस फर्स्ट टाइम हो रहा है स्कूल में कंपटीशन, वो भी इसलिए पेरेंट्स लोग को भी बुलाया है। तो चलो, टाइम तो था 2, लेकिन 2:15 हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक टाइम में तो कभी भी शुरू नहीं होता है। तो अब मैं लॉक कर देती रूम और स्कूल जाके, मेरे लिए भी नया है एबाकस कंपटीशन कैसे होता है, मुझे भी पता नहीं है, तो जाके दिखाती हूँ आप लोगों को भी और मैं भी खुद भी देखती हूँ। और जाऊँगी मीमा को बेस्ट फ्रेंड मतलब सरस के मम्मी के साथ, मतलब मेरा भी बेस्ट फ्रेंड जस्ट संजू के साथ। हामी संसार बुझ्छौँ, उहाँ हाँस्नुहुन्छ, हामी त्यसै हाँस्छौँ र उहाँ यस्तै हाँसो गोठमा हाँसो सधैँ कायम राख्नको लागि आज हामी कति धेरै मेहनत गरिरहेका छौँ। अब हामीले हाम्रो नानी बाबुहरूको भविष्यप्रति पक्कै पनि कुनै पनि खेलवाड गर्ने छैनौँ र उहाँको सिकाइमा, उहाँहरूलाई एन्करेज गर्नुमा कुनै पनि कसुर बाँकी छोड्ने छैनौँ र हामीले हाम्रो नानी बाबुलाई अब सफल बनाउनको लागि आपको हेल्प करना पड़ेगा वो बदल में। हाँ, Good. अब सबैजनाले मेन्टल गर्न सक्नुहुन्छ, तर एन्सर चाहिँ नभन्नु होला। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि राइट रङ यहाँले भन्नुपर्छ। ओके, अल अफ यु गेट रेडी फर मेन्टल, अल अफ यु गेट रेडी फर मेन्टल, क्लोज योर आइज। तर एन्सर चाहिँ हजुरले नभन्नुहोस्, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यस पछाडि मात्र है त। ओके, जो अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना प्लिज क्लोज योर आइज, होल्ड अ मेन्टल अबाकस,
आफ्नो नानी बाबुलाई हेर्नु होला अबाकस कसरी गर्नुभएको छ है एन्ड क्लियर योर मेन्टल अबाकस नाउ +2 +1 +1 +5 -3 -1 -5 +4 +5 -2 -2 answer is गर्नुहोस् है त ओके गुड होल्ड योर मेन्टल अबाकस एन्ड क्लियर योर अबाकस गुड क्लोज योर आइज नाउ +5 +3 +1 -2 -2 -5 +8 +1 answer is 9 is correct answer ल क्ल्याप गरिदिनु सबैजनाले गुड 9 is correct answer है स्कूल में अबाकस कंपटीशन बहुत अच्छा हुआ हम मुझे और मैं संजू को स्टेज पे जाने का भी मौका मिला। अब कंपटीशन का रिजल्ट आज नहीं 2-4 दिन बाद शायद आएगा ना मेमा कंपटीशन का रिजल्ट। और मैं इधर बना रही हूँ डिनर। तो अभी मीमो को ट्यूशन भी भेजना है तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी डिनर बना ही लेती हूँ। और डिनर में बनेगा बंदा गोभी विथ ग्रीन पीस। इधर पनीर फ्राई हो रहा है क्योंकि पनीर का सब्जी भी बनेगा पता नहीं क्यों आज मुझे पनीर का सब्जी खाने का मन कर रहा है। और मीमो का भी फेवरेट है मीमो यही पनीर का सब्जी एक चीज़ है जो बहुत अच्छे से खाता है। तो ये 2 सब्जी बनेगा राइस बनेगा दाल बनेगा और बनेगा रोटी क्योंकि मैंने आज लंच बनाई नहीं क्योंकि मुझे खाना नहीं था मीमो को भी खाना नहीं था दीपक को भी खाना नहीं था। से जो लेके आई थी वो दिखाती हूँ आप लोगों को। और कुछ ज़्यादा कुछ तो लेके नहीं आई थी 1-2 सामान क्योंकि उधर कुछ खास ऐसा मिल नहीं रहा था जो काठमांडू में मिलता नहीं। फिर भी गए हैं तो खाली हाथ आने का मन नहीं कर रहा था तो चलिए दिखाती हूँ। मनोकामना का शॉपिंग ये छोटू 2 बैग में है तो सोच ही सकते हैं कि कितना सारा शॉपिंग करके आई हूँ। तो कुछ मिल नहीं रहा था क्या शॉपिंग करके लेके आए लेकिन लड़की हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके आना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट जो मैंने खरीदी उधर वो है ये फ्रिज मैग्नेट। इसमें मनोकामना का मंदिर है और नीचे मनोकामना टेम्पल लिखा हुआ है। तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ घूमने उधर से अगर उधर मिल जाता है ऐसा मैग्नेट उधर का तो मैं लेके आती हूँ। इससे पहले जब सिक्किम गई थी तो उधर से भी सिक्किम लिखा हुआ मैग्नेट लेके आई हूँ। ऐसे तो बहुत कम घूमने जाती हूँ तो ये अब फ्रिज में चिपका दूँगी। और सेकेंड आइटम जो लेके आई हूँ वो है कोम। ये बैम्बू कोम है। एक वुडन कोम भी मिलता है एक बैम्बू कोम भी मिलता है लेकिन वुडन कोम उधर भी मिल रहा था लेकिन वो सस्ता था लेकिन ये बैम्बू कोम थोड़ा सा महंगा है 200 रुपीज़ लिया है। तो उधर पे जो मुझे खास लगा वो वुडन और बैम्बू का सामान बहुत सुंदर सुंदर था। मतलब डेकोरेट का सामान ऐसे क्या बोले और पेन स्टैंड मतलब बहुत सुंदर सुंदर ये क्या बोलता है खाना चलाने वाला होता है ना दारू सब कुछ मिल रहा था। लेकिन मैं लेके इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसीलिए। तो ये 2 सामान हो गया उधर से। और मनोकामना से जब हो गया मनोकामना के अंदर मतलब मंदिर के मतलब साइड में जो दुकान बैठा था उधर से मैंने ये 2 सामान ली। और बाहर आके मैंने मेकअप का सामान ली। तो मेकअप के सामान में से मैं 2 ली। एक हो गया लिक्विड ब्लशर जो मुझे डेली उसके लिए चाहिए और एक ले ली लिप ग्लॉस। तो इसमें हल्का हल्का कलर भी आएगा। तो ये 2 सामान ली। तो यही 4 सामान है मेरा मनोकामना शॉपिंग। और एक और भी सामान ली थी गिफ्ट पर्पस तो मैंने दे दी। गिफ्ट पर्पस है इसलिए मैंने दिखाई नहीं तो मैं दोस्त को दे दी। तो चलो इतना ही मेरा। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय।